किसी ने प्रश्न पूछा, आज ही चर्चा है, कल पूछा था कि साहब हम करें क्या, आत्मा का ध्यान कैसे करें, या हम तत्व निर्णय कैसे करें, तत्व विचार कैसे करें, आत्मा में ध्यान लगाते समय क्या, ऐसे प्रश्न आते हैं ना लोगों के। देखो भाई, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभूति, ये चार बातें परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद देव ने बताई, परम पूज्य आचार्य अमृतचंद देव ने बताई। ख्याल में है कि नहीं? इतने महान आचार्य, दिगंबर आमना के सबसे बड़े आचार्य, धुरंधर आचार्य, जिनको सारा जगत नमस्कार करता है, जिनकी हर प्रतिमा पर लेखनी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव। उनसे बड़ा तो मैं नहीं हूँ, उनसे ज़्यादा मेरे अंदर तो ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, चारित्र नहीं है। वे आचार्य कुंद कुंद देव हमें स्वानुभव की विधि बताते हैं, तो हमें जगत में और पूछने की जरूरत क्या है? क्या बताई स्वानुभव की विधि? ये अलग बात है कि तुम स्वानुभव करना नहीं चाहते और उस तरफ ध्यान नहीं देते और नाना प्रश्न बदल बदल के पंडितों से, महाराजों से पूछते रहते। तो सच पूछो ना इंजीनियर साहब, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तर्क युक्ति है ना जो, ये तो आपको वस्तु स्वरूप समझने के लिए चाहिए कि अगर वस्तु स्वरूप को तर्क युक्ति से समझ जाए ताकि निर्णय बन जाए। जैसे देखो, आगम का सेवन। अब आगम का सेवन क्या है? आगम का सेवन का अर्थ है जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वो आगम में लिखा हुआ है, तो वस्तु के स्वरूप को जानने का उपाय ही आगम का सेवन है। अगर में एक पॉइंट हो गया, तो अपन ने शास्त्रों के माध्यम से ये वस्तु का क्या स्वरूप है, क्या है वस्तु का स्वरूप, ये विश्व में 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, जिसमें से जो जीव और पुद्गल हैं ये दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध और परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध के साथ पाए जाते हैं। और जो बाकी के 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वे किसी भी रूप में जीव से संबंधित नहीं होते, इसलिए उनके बारे में तो ज्यादा बात करने लायक नहीं है। फिर भी संसार में, विश्व में गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणाम हेतुत्व, ये कौन से द्रव्य कारण है, तो वो सब चर्चा अपन ने कर ली। अब श्री गुरु कहते हैं ये जो जीव और पुद्गल हैं, इन दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके कारण तुम्हें कर्ता कर्म संबंध दिखाई देता है। ये मूल में भूल। अब यहां से चलना कि साहब कर्ता कर्म संबंध दिखता है नहीं। अब ये हो गया आगम का सेवन, ये बात पढ़ ली। अब ये कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है, इसके लिए चाहिए तर्क और युक्ति। अब क्या आ गया दूसरे नंबर पर? तर्क और युक्ति। साहब तर्क से लगा लिया, युक्ति से लगा लिया, तो भी हमारा निर्णय कमजोर हो रहा था। तो बोले पर अपर गुरु का उपदेश, कि अब तुम पर अपर माने जो सामने गुरु बैठे हो और जो पहले गुरु हुए हो, उनसे जाके अपनी बात डिस्कस करो कि महाराज ये बात क्या सही है। तो उनके उपदेश से प्रमाणित हो गई कि हाँ बिल्कुल ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब निर्णय हो गया। अब चौथी नंबर पे कौन आ गया? स्वानुभव। तो अब ऐसी 4-5 चीजें हैं जिनको आगम के सेवन से, तो 6 द्रव्य हो गए, 7 तत्व। क्या हो गया? हमने जीव और पुद्गल के बारे में समझा। बोले साहब पुद्गल के बारे में भी समझ गया और जीव के बारे में। बोले नहीं, अभी तुम जीव के बारे में नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? कि तुम जीव किसे मानते हो? कि जो राग द्वेष करता है, जो चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, ये सब कौन है? ये जीव है ना? ये जीव नहीं है, ये शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं। तो इसके लिए जन्म होता है 7 तत्वों का। ये बात समझाने के लिए किसका जन्म होता है? 7 तत्वों का। फिर उन 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, ये समझाया। कि अब समझ गए कि हाँ साहब समझ गए
कि और समझो कि इसमें भी अभी 7 भेद हैं। इसमें भी आश्रय करने योग्य तो एक तत्व है। जब वो कौन सा है, उसके लिए उसके बताने के लिए जन्म होता है शुद्ध निश्चय नहीं का। किसका जन्म हुआ? परम शुद्ध निश्चय नहीं का। उसने उन भेदों को हटा के एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे ले गए। अब जब एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे पहुंच गए, फिर ये राग किसने किया किसने नहीं किया, ये राग का क्या होगा, ये सब चर्चाओं को समझने के लिए तर्क युक्ति अभाव, एक पर्याय दूसरी पर्याय में प्रवेश नहीं करती। इन सब के लिए अभाव नाम का निमित्त उपादान, कार्य कौन करेगा, मुझे मोक्ष कौन देगा, बोले कोई नहीं देगा, तेरा उपादान ही तुझे देगा, इसके लिए निमित्त उपादान। तो ऐसे वो जितने सिद्धांत थे मूलभूत, उनको समझ के अब श्री गुरु कहते हैं कि अब तुमने आगम का सेवन कर लिया, युक्ति का अवलंबन ले लिया, तर्क युक्ति लगा लिए, पर गुरु का उपदेश सुन लिया कि यहाँ तक तो चाहिए थी बुद्धि। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ तक तो क्या चाहिए थी, दिमाग बुद्धि। अब आ गया स्वानुभव, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम वहां नहीं पहुंचते क्योंकि आदत पड़ी है बुद्धि से काम करने की। हर चीज कैसे करते हो आप, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, दिमाग चलाते हो, व्यापार कैसे करना, नौकरी कैसे करना, घर गृहस्थी कैसे करना। तो आपने हर जगह काय का उपयोग किया है। तो आपने धर्म के क्षेत्र में भी, सुनना देवेंद्र जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपने धर्म के क्षेत्र में भी बुद्धि का उपयोग करना चालू किया, जबकि करना था, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि चाहिए थी, आगम के सेवन में बुद्धि चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये जो वस्तु का स्वरूप है उसमें पहली लब्धि का नाम है क्षयोपम लब्धि। कि क्षयोपम लब्धि क्यों रखी कि अगर क्षयोपम माने बुद्धि, अगर बुद्धि नहीं होगी, अगर क्षयोपम नहीं होगा तो ये वस्तु के स्वरूप को समझेगा कैसे। ठीक है ना। तो आपने 3 लाइन पार कर ली, वो हमेशा कर लेता है हर जीव, वो 3 लाइन हमेशा पार कर लेता है। अब वो जो चौथी बात थी, स्वानुभव से प्रमाण करना, उसमें बुद्धि नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्वानुभव के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, स्वानुभव के लिए समर्पण चाहिए।